आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 5, चमोली हरिद्वार में 4, पिथौरागढ़ में 3, उधमसिंह नगर व रुद्रप्रयाग जिले में 2 संक्रमित मिले, जबकि अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी व उत्तरकाशी जिले में कोई नया मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में ब्लैक फंगस का एक मामला। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस का एक नया मामला सामने आया, जबकि मरीजों की कोई मौत नहीं हुई। कुल मरीजों की संख्या 572 हो गई है। पूरे देश में एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगेगी रोक। तो देश में अगले साल 1 जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इनमें पॉलीस्टीरीन या एक्सपेंडेड पॉलीथीन से बने प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, कांटे, चाकू, ट्रे, स्ट्रॉ, झंडे, कैंडी या आइसक्रीम स्टिक शामिल है। इनके उत्पाद, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक होगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इससे जुड़ी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियमावली 2021 शुक्रवार को जारी कर दी। फिटनेस में फेल तो कबाड़ हो जाएगी गाड़ी। तो वाहन अब उम्र के आधार पर नहीं बल्कि फिटनेस जांच में अनफिट होने पर ही कबाड़ हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को निवेशक सम्मेलन में नई राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति जारी करते हुए इसका ऐलान किया है। पीएम ने कहा कि अगर गाड़ी को 15 साल नहीं हुए हैं पर वह चलने में अनफिट है तो उसे कबाड़ किया जा सकता है। उन्होंने कहा, नई नीति से चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और हजारों नई नौकरियां सृजित होंगी। इस नीति की घोषणा आम बजट में की गई थी। साल 2023 से इस नीति के लागू होने के बाद अपनी उम्र पूरी कर चुके करीब 68 लाख वाहनों को सड़कों से हटाए जाने की राह भी साफ हो जाएगी। पीएम मोदी ने निवेशक सम्मेलन में वर्चुअल संबोधन में कहा, नई नीति आर्थिक विकास की प्रक्रिया की ओर अधिक स्थायी बनाएगी। यह नीति ऑटोमोबाइल सेक्टर की नई पहचान देगी। यह है कबाड़ वाहन नीति। तो नई नीति के तहत सरकारी और निजी वाणिज्यिक वाहन 15 साल बाद, तो निजी वाहन 20 साल बाद कबाड़ घोषित हो जाएंगे। वाहन मालिकों को तय समय बाद अपने वाहन की जांच ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर करानी होगी। विधानसभा सत्र 23 से कोविड प्रोटोकॉल का होगा पालन। तो 23 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा मानसून सत्र में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सत्र के लिए विधायकों को भी RT-PCR कोविड जांच कराना अनिवार्य होगा। वीकेंड पर अधिकतम 15,000 पर्यटक ही जा सकेंगे मसूरी। तो वीकेंड पर अधिकतम 15,000 पर्यटक मसूरी जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर R राजेश कुमार ने यह आदेश जारी किया है। रुद्रपुर आए युवक की डेल्टा प्लस रिपोर्ट पॉजिटिव। तो मध्य प्रदेश से रुद्रपुर आए एक युवक की कोरोना डेल्टा प्लस जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि इस युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग का उससे कोई संपर्क नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग में खलबली है। विभाग युवक से संपर्क करने का लगातार प्रयास कर रहा है। रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र करें आवेदन। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो छात्र प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं वे परीक्षा देने के लिए 31 अगस्त तक बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सड़क बंद होने से यात्रियों ने सड़क पर काटी रात। तो थल मुनस्यारी सड़क पर तेजम अब नया भूस्खलन जोन बन गया है। बृहस्पतिवार की रात 10 बजे यहाँ पर बिना बारिश के ही ऊपर से सड़क पर मलबा आ गया और सड़क 14 घंटे के लिए बंद हो गई। टैक्सी पर गिरा मलबा, बाल बाल बचे 7 यात्री। तो मुनस्यारी से खबर आई है, थल मुनस्यारी सड़क पर सवारियों से भरी एक टैक्सी पर पहाड़ी से मलबा गिरा। इस हादसे में बागेश्वर निवासी 7 यात्री बाल बाल बच गए, जबकि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ये लोग मुनस्यारी घूमने जा रहे थे। प्रदेश में सड़कों को 15 सितंबर से गड्ढा मुक्त करने की कवायद। तो प्रदेश में प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 15 सितंबर से युद्ध स्तर पर अभियान शुरू होगा। दुर्गम क्षेत्र जहां सड़कें पहुंचाना दुश्वार है उन्हें रोपवे से जोड़ा जाएगा। रोपवे निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग में अलग से एक रोपवे डिवीजन बनाया जाएगा। राहुल गांधी का इंस्टाग्राम खाता भी हो सकता है बंद। ट्विटर के बाद अब
और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इंस्टाग्राम खाते पर भी कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शुक्रवार को फेसबुक से पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इंस्टाग्राम फेसबुक के ही स्वामित्व वाली कंपनी है। डेल्टा प्लस वायरस से मुंबई में पहली मौत। तो देश के औद्योगिक राजधानी मुंबई में कोरोना के डेल्टा प्लस स्वरूप से पहले मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में अब तक इस वायरस से 2 मौत हो चुकी हैं। आरटी के तहत 3036 बच्चों को मिला एडमिशन। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% कोटी के सीटों पर 3036 बच्चों का एडमिशन मिला है। सीएम को कार्यकाल के बीच में हटाना उचित नहीं। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कार्यकाल के बीच किसी भी मुख्यमंत्री को हटाना उचित नहीं है, इससे कामकाज पर असर पड़ता है। भारत समेत 12 देशों ने तालिबान की सत्ता नकारी। तो संयुक्त राष्ट्र, भारत, अमेरिका और चीन समेत दुनिया के 12 देशों ने तालिबान के दुस्साहस को नकार दिया है और ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में बंदूक के सहारे सत्ता हासिल करने वाली किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देंगे। चीन सीमा की 17 चोटियों पर फहराया जाएगा तिरंगा। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीआरओ और सेना के जवान चीन सीमा से लगी 17 चोटियों पर तिरंगा फहराएंगे। बद्रीनाथ हाईवे पर शुक्रवार सुबह जोशीमठ से आ रही एक बस टंगड़ी के समीप पागल नाले मलबे में फंस गई। उत्तराखंड में गाड़ी पर सवार होकर घर आएगी अदालत। तो स्वतंत्रता दिवस पर टिहरी, चमोली समेत प्रदेश के 5 जिलों के लिए मोबाइल ई-कोर्ट वैन योजना शुरू होगी। डीएवी कॉलेज में एडमिशन को 16 अगस्त से पंजीकरण। तो डीएवी पीजी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम के पहले सेमेस्टर में प्रवेश के लिए 16 अगस्त से पंजीकरण शुरू किए जाएंगे। डीएवी कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरिओम शंकर ने बताया कि कोविड-19 महामारी और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार इस बार भी प्रवेश ऑनलाइन किए जाएंगे। बधाई हो, अपना देहरादून जिला 150 साल का हो गया। तो देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के बीच देहरादून जिले के लोग के लिए यह साल दोहरे ऐतिहासिक महत्व वाला है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि देहरादून जिले को बने 150 साल पूरे हो गए हैं। वैसे देहरादून का प्रशासनिक ढांचा 200 साल पुराना है, लेकिन विधिवत रूप से 1771 में जिले का दर्जा मिला। इतिहास की किताबों के हवाले से सामाजिक कार्यकर्ता विजय भट्ट ने बताया कि खलंगा युद्ध के बाद 30 नवंबर 1814 को देहरादून पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। 17 नवंबर 1815 में देहरादून को सहारनपुर जिले के अधिकार में दे दिया गया। मार्च 1816 में उत्तरी सहारनपुर के सहायक कलेक्टर मिस्टर कॉर्बेट को देहरादून का प्रभार सौंपा गया। दून आज़ादी के बाद बहुत बदलाव पर कसर बाकी। तो आज़ादी के बाद अभी तक दून में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। आबादी से लेकर अब तक शहर में लाइफ स्टाइल काफ़ी बदल चुकी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव दौड़ में दिखा उत्साह। तो बिलासपुर कांडली में शुक्रवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का आयोजन किया गया। लाखों की किट्टी ठगी में महिला पर मुकदमा। तो लाखों की किट्टी ठगी में एक महिला के खिलाफ नेहरू कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि इसने बड़ी संख्या में 2019 तक रुपए लिए, इसके बाद तय रकम नहीं लौटाई। आरटीओ टीम को चकमा देकर युवक भाग निकला। तो आरटीओ टीम ने आईएसबीटी में एक युवक को दोपहिया वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा। युवक से वाहन के कागजात दिखाने को कहा तो वह टीम को चकमा देकर वाहन समेत फरार हो गया। टीम ने वाहन के नंबर के आधार पर ई चालान कर दिया है। मसूरी में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर युवक गिरफ्तार। तो मलिंगार से लंडोर आ रही तेज रफ्तार कार को गुरुवार देर रात पुलिस ने रुकवा दिया। चेकिंग में पता चला कि चालक शराब के नशे में था।
डकैती में फरार 10,000 का इनामी बदमाश दबोचा। तो हल्द्वानी जिले में डकैती के 2 मामलों में 2018 से फरार बदमाश को एसटीएफ ने यूपी के चंदौसी से गिरफ्तार किया है। वही खबर है, देहरादून से महिला से गहने ठगने वाला 1,500 का इनामी धरा गया। पिता की डांट से नाराज बच्चा बिहार पहुंच गया। तो मोबाइल टूटने पर पिता की डांट पड़ते ही 13 साल का बच्चा नाराज होकर घर से निकल गया। परिजनों ने इंदिरा नगर चौकी में तहरीर दी तो पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। 2 दिन बाद बच्चा बिहार में अपने दादा दादी के पास सुरक्षित पहुंचा तो पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली। डीएलएड प्रशिक्षित का शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन। तो बेसिक शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट में कमजोर पैरवी का आरोप लगाते हुए डीएलएड डाइट प्रशिक्षकों ने सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने माध्यमिक से बेसिक शिक्षा निदेशालय भवन तक नंगे पैर मार्च किया। शाम को कैंडल मार्च भी निकाला। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती पर फैसला 1 सितंबर को संभव। तो बेसिक शिक्षक भर्ती पर 1 सितंबर को हाई कोर्ट से फैसला आने की उम्मीद है। कोर्ट ने इस भर्ती से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई के लिए 1 सितंबर की तारीख तय कर दी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 2200 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है। निदेशक बेसिक शिक्षा रामकृष्ण नियाल ने बताया कि विभागीय स्तर पर जल्द निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। युवा बोले भर्ती में सभी खाली पद शामिल करें। तो बीएडटीटी प्रथम प्रशिक्षित महासंघ ने बेसिक शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर भर्ती कराने की मांग की है। शुक्रवार को संघ के महानिदेशक शिक्षा वंशीधर तिवारी को ज्ञापन दिया गया। प्रदेश महासचिव बलवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि पिछली साल नवंबर 2020 को हुई भर्ती में पिछले साल के रिक्त पदों को भी शामिल किया गया था। अब 31 मार्च तक कई और शिक्षक भी रिटायर हो चुके हैं। यह संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। यदि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में 21 मार्च 2021 तक के पदों को शामिल कर दिया जाए तो बेरोजगारों के लिए अवसर बढ़ जाएंगे। अटल स्कूल काउंसलिंग से नाराज शिक्षक कोर्ट जाएंगे। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तैनाती प्रक्रिया से नाराज शिक्षक हाई कोर्ट जाएंगे। बीते रोज काउंसलिंग से बाहर कर देने से नाराज कुछ शिक्षक शुक्रवार को नैनीताल चले गए। स्कूल की राह में नदी की तेज़ लहरों का सामना। तो देश भले ही आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के जश्न में मसरूफ़ हो पर माल देवता क्षेत्र के डुक्का काटल गांव में लोग आज भी सोंग नदी की कैद में जकड़े हुए हैं। उत्तराखंड की राजधानी के नज़दीक होकर भी यहां बच्चों को नदी के तेज़ बहाव का सामना करते हुए स्कूल पहुंचना पड़ता है। प्रेमनगर में विरोध के बीच बिल्डिंग का हिस्सा सील। तो प्रेमनगर में अवैध निर्माण के खिलाफ कैंट बोर्ड ने शुक्रवार को कार्रवाई की। व्यापारियों में भारी विरोध के बीच कैंट बोर्ड की टीम ने कादरा स्वीट शॉप की 4 मंजिला बिल्डिंग के एक हिस्से को सील कर दिया। इस दौरान पुलिस फोर्स और आर्मी के जवान तैनात रहे। उत्तराखंड में 14-15 को भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड में 14 और 15 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 को चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और दून में भारी बारिश संभव है। मौसम विभाग के अनुसार 15 को चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत में भारी बारिश हो सकती है। 16 को कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 17 को कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 17 के बाद भी विशेष परिवर्तन नहीं दिख रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 4200 ग्रेड पे मांगा। तो चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने 4200 ग्रेड पे समेत 7 सूत्री मांगों का निस्तारण न होने पर आंदोलन को चिताया है। मोबाइल ऐप से जमा हो सकेगा अब हाउस टैक्स। तो उत्तराखंड के शहरी निकायों का हाउस टैक्स अब डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म के जरिए भी जमा हो सकेगा। इसके लिए भारत बिल पे सिस्टम से शहरी विकास विभाग का सॉफ्टवेयर जुड़ गया है। सितंबर से दाखिल खारिज भी ऑनलाइन। तो विभाग अब निकायों में दाखिल खारिज भी ऑनलाइन करने जा रहा है। संयुक्त निदेशक कमलेश मेहता के मुताबिक इसके लिए सभी निकायों के कर्मचारी को प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है। राज्य में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 16 से खुलेंगे। तो 16 अगस्त से खुलने जा रहे हैं
4100 जूनियर हाई स्कूल में सैनिटाइजेशन मास्क आदि सरकार मुहैया कराएगी। इन स्कूलों की भोजन माताओं के लिए एप्रेन, हेड कवर और दस्ताने भी दिए जाएंगे। छठी से 8वीं स्तर के 5234 स्कूलों में से 4156 के लिए सरकार ने विशेष कोविड बजट जारी किया है। सीएम ने दिए पीएम की फ़ोटो बदलने के निर्देश। तो औचक निरीक्षण पर बिंदाल चौकी पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने वहां लगी प्रधानमंत्री की फ़ोटो बदलने का निर्देश दिया। दरअसल चौकी में लगी फ़ोटो पुराने लुक की थी, जिसमें उनकी दाढ़ी छोटी थी। हाल में पीएम की दाढ़ी काफ़ी बढ़ी हुई है। ऐसे में सीएम ने चौकी में पीएम के नए लुक वाली फ़ोटो लगाने के निर्देश दिए। गढ़वाल में सड़क पानी के मुद्दों पर खोला मोर्चा। तो जल निगम और जल संस्थान के ई के खिलाफ पेंडुला के लोगों ने प्रदर्शन किया। बद्रीनाथ धाम में नर नारायण उत्सव शुरू। तो बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय नर नारायण जयंती उत्सव शुक्रवार से शुरू हो गया है। वही खबर है पुरोला से घायल युवक की एम्स इलाज के दौरान मौत। तो एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान पुरोला क्षेत्र के एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की जानकारी स्वजनों को मिलते ही घर में कोहराम मच गया। मृतक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। ट्रक हादसे में चालक और क्लीनर घायल। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार रात धौलधार में रसोई गैस सिलेंडर से भरा ट्रक गहरी खाई में पलट गया, जिससे चालक और क्लीनर घायल हो गए। लॉकडाउन में बेरोजगार व्यक्ति ने नदी में छलांग लगाई। तो लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए व्यक्ति ने भागीरथी नदी में छलांग लगा दी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा नदी में उसकी तलाश में जुटी रही, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस की ओर से खोजबीन जारी है। वही खबर है ये गोपेश्वर से जान जोखिम में डालकर गदेरा पार कर रहे लोग। तो चमोली जिले के दसोली विकास खंड के दूरस्थ श्योण गांव के ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान हथेली में रखकर चलने को मजबूर हैं। जंगली मशरूम खाने से पिता और पुत्री की मौत। तो प्रताप नगर की ग्राम पंचायत खोलगढ़ धना गांव निवासी चमन सिंह तथा उनकी पुत्री आशा की जंगली मशरूम की सब्जी खाने के उपचार के दौरान मौत हो गई। परिवार के 2 सदस्यों की मौत से मातम पसरा है। स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को भी मिले मौका। तो आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार से पीसीएस की भर्ती परीक्षा में फाइनल ईयर के छात्रों को भी प्रतिभाग करने का अवसर दिए जाने की मांग की है। वही खबर है बड़कोट से कुपड़ा में धूमधाम से मनाया गया नाग पंचमी का मेला। तो यमुनोत्री धाम के निकट स्थित कुपड़ा गांव में शुक्रवार को नाग पंचमी पर नाग देवता का मेला धूमधाम से मनाया गया। पुलिस ने मंदिरों में हुई चोरी का खुलासा किया। तो कोटद्वार से खबर आई है पुलिस ने कोटद्वार क्षेत्र में 2 मंदिरों में हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को माल समेत गिरफ्तार किया है। कोटद्वार से खबर है स्वतंत्रता दिवस पर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव से पहले दिखाने लगे तेवर। तो प्रदेश में विश्व चुनाव की सरगर्मियों के बढ़ने से पहले ही भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने विधायकों के खिलाफ तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि लगभग 4.5 साल तक की कार्यकाल में विधायक की तरफ से कुछ कार्यकर्ता को अलग थलग छोड़ने के बाद अब वे खुलकर नाराजगी जाहिर करने लगे हैं। केजरीवाल 17 अगस्त को देहरादून आएंगे। तो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री 17 अगस्त को फिर देहरादून आ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव लड़ने की रणनीतियों पर वह चर्चा करेंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रवेश फॉर्म 18 अगस्त से बिकेंगे। तो हेमंती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसलिंग की वर्चुअल माध्यम से बैठक आहूत की गई। बैठक में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व परीक्षा संबंधित 30 से अधिक एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश से लेकर प्रवेश फॉर्म बिक्री, विश्वविद्यालय से संबंधित निजी संस्थानों को असंबद्ध किए जाने व एएमयू को लेकर निर्णय लिए गए। भालू के हमले में महिला घायल रेफर किया। तो जोशीमठ के रविग्राम पेट्रोल पंप के निकट रहने वाली सरस्वती देवी उम्र 50 वर्ष पत्नी देवीलाल को भालू ने हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला के पेट, हाथ और पांव के पिछले और गहरे चोटें आई हैं। 1 सितंबर से होगा वोटर लिस्ट का सत्यापन। तो विधानसभा चुनाव
को लेकर के निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ऐसे गुरुगेसन ने शुक्रवार को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि प्रदेश में 1 सितंबर से मतदाता सूचियों का सत्यापन होगा। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। तो राजपुर थाना क्षेत्र में 4 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोपी ने मासूम को बाथरूम में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। शिकायत के बाद राजपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर करें आवेदन। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 347 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायक अभियंता के कई पद खाली, तो 83 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 अगस्त से आवेदन की प्रारंभ तिथि है, जबकि 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, तो 281 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा, तो यूजीसी नेट एनटीए की परीक्षा नेट और जेआरएफ के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 5 सितंबर रखी गई है। दिव्यांग और बुजुर्गों को 17 से लगेगा टीका। तो दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए 17 से 30 अगस्त तक जिले में कोरोना टीके लगाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तृप्ति और पंकज भट्ट को मिलेगा मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक। तो विशिष्ट कार्य के लिए एसएसपी टिहरी तृप्ति भट्ट और एसएसपी अल्मोड़ा पंकज भट्ट को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक के लिए चुना गया है। 15 अगस्त को पुलिस लाइन के चारों ओर रहेगा जीरो जोन। तो 17 दिवस को पुलिस लाइन में होने वाले कार्यक्रम के लिए पुलिस ने रूट प्लान जारी कर दिया है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं गरजी। तो टेक होम राशन की ई निविदा निकाले जाने से नाराज, सचिवालय कूच किया, कहा इससे छीन रहा है काम। तिरंगे के रंग में रंग कर लो सेल्फी, सरकार देगी इनाम। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर आप तिरंगे के साथ सेलिब्रेट करें और इसकी सेल्फी सरकार को भेजें। अगर आपकी सेल्फी का चयन हुआ तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा। यह सेल्फी आप सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से इस स्वतंत्रता दिवस पर सेल्फी विद तिरंगा कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है। तो इसके लिए इसमें शामिल होने के लिए 3 चरण हैं। तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लें, इसे माई गवर्नमेंट उत्तराखंड की कॉन्टेस्ट पेज पर सबमिट कर लें। आप दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर हैशटैग सेल्फी विद तिरंगा के साथ माई गवर्नमेंट उत्तराखंड को टैग करते हुए पोस्ट करें। अब लाठी से कंचन जीतेंगी प्रदेश में नशा मुक्ति की लड़ाई। तो पहाड़ी कार्टून चित्रों और गुदगुदाती पंच लाइन से चर्चाओं में है कंचन, करेंगी अभियान का प्रचार। दरकते पहाड़ों के कारण प्रदेश के 219 सड़कें बंद हैं। तीर्थाटन का हब बनेगा नारायणकोटि मंदिर समूह। तो हाईवे से लेकर मंदिर परिसर तक होगी यात्री सुविधाएं। जान जोखिम में डालकर गदेरा पार कर रहे हैं लोग। तो गोपेश्वर से खबर आई है। स्कूटी खाई में गिरने से प्रधान की मौत। तो टिहरी से खबर आई है। थोलसार ब्लॉक के कमांद बंगियाल मोटर मार्ग पर भैंसकोटी मार्ग के पास बंडवाल गांव के प्रधान की स्कूटी फिसल गई, वह खाई में जा गिरे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वही खबर यह तिलवाड़ा से मार्ग के लिए धरने पर डटे रहे ग्रामीण। गढ़वाल विश्वविद्यालय कराएगा अप्रैल की छोटी परीक्षाएं। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की अप्रैल में शेष रह गए सेमेस्टर परीक्षाएं अंतिम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के बाद आयोजित होंगी। कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर बैक पेपर परीक्षा कराई जाएगी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो अस्पताल के स्टोर रूम में आग से दवा और ऑक्सीजन मशीन जली। तो हरिद्वार से खबर आई है। 13 फूड वेंडरों के प्रतिष्ठानों पर छापे। तो टैक्स चोरी की सूचना पर हुई कार्रवाई। ऑनलाइन और काउंटर बिक्री छिपाने का आरोप लगा है। तीसरी लहर से पहले व्यवस्थाएं करें दुरुस्त। तो चिकित्सा प्रबंधक समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश।
1289 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। गंगा की शक्ति से वंदना ने रचा इतिहास। तो रेलवे स्टेशन पर कांग्रेसियों ने भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का स्वागत किया। 16 से आंदोलन तेज करेंगे कर्मचारी। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में 15वें दिन भी बिना अन्न ग्रहण किए ड्यूटी की। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो मोबाइल ई कोर्ट सुविधा वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। तो अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए उद्देश्य से राज्य के 5 जिलों में 15 अगस्त से मोबाइल ई कोर्ट सेवा शुरू होगी। जमकर बरसा पानी, जनता ने झेली परेशानी। तो रक्सिया उफनाया, तालाब में तब्दील हुए शहर। वही खबर है हल्द्वानी से 7 घंटे 10,000 घरों की बिजली गुल रही। हल्द्वानी में आज साइकिल रैली से देंगे देशभक्ति का संदेश। एमबी के 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को हरी झंडी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की टीम ने किया पैनल निरीक्षण, संसाधन देखे। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो लगातार हो रही बारिश से खतरे में थापा गांव। तो पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर, ग्रामीण ने सुरक्षित स्थानों में ली शरण। चीन सीमा वाली सड़क भी बंद है। मारपीट में बीडीसी सदस्य गिरफ्तार। तो थल से खबर आई है बृहस्पतिवार की रात मुवानी में हुई थी मारपीट। जमीन के कागजात को लेकर पटवारी और युवक में मारपीट। तो जमीन के कागजात बनाने के लिए क्षेत्र के एक युवक और एक पटवारी के बीच हुआ विवाद आरोप प्रत्यारोप और मारपीट में बदल गया। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दे दी है। हालांकि अभी तक इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। वहीं खबर है अल्मोड़ा से गाली गलौज करने पर गला घोंटकर हत्या की। तो बीते दिनों करबला के समीप मिले 100 मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नशे में गाली गलौज करने पर हत्या को अंजाम दिया था। धारचूला विधायक धामी 20 सत्र में करेंगे अनशन। सड़क के लिए जोसा गांव से मुनस्यारी तक निकाला जुलूस। तो 11 किलोमीटर पैदल चलकर तहसील पहुंचे गौरी विकास संघर्ष समिति के लोग। मुख्यमंत्री 16 को आएंगे देवीधुरा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 16 अगस्त को चंपावत जिले का एक दिनी दौरा करेंगे। उधमसिंह नगर की खबरों की। तो लोगों के धन पर साइबर ठगों का डाका। तो जिले में साइबर ठग सक्रिय हैं। परीक्षा फल घोषित करें। तो बाजपुर से खबर है बाजपुर कॉलेज के विद्यार्थियों ने परीक्षा नियंत्रण को ज्ञापन भेजा है। ऑफलाइन के साथ जारी रखें ऑनलाइन कक्षाएं। तो खंड शिक्षा अधिकारी RS नेगी ने माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की बैठक की। महंगाई के खिलाफ निकाली भैंसा गाड़ी रैली। तो रुद्रपुर से खबर आई है। ऑटो कंपनी के कर्मचारी की 4 उंगलियां कटी। तो कंपनी प्रबंधक पर मदद तो दूर हालचाल तक न लेने का आरोप लगाया। वहीं खबर यह रुद्रपुर से किशोर दुष्कर्म का आरोपी किशोर पकड़ा गया। तो ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।